आउटसोर्सिंग का जो वायरल न्यूज़ चल रहा है वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा या कहीं ना कहीं से सुन ही लिया होगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये न्यूज़ से रिलेटेड क्वेरीज मुझे आ रही थी कि ये क्या है, समझ नहीं आ रहा है, इस पे नॉर्सेट का कैसे असर पड़ेगा। इस वीडियो में मैं इसी न्यूज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। हुआ क्या कि हार्डिंग दिल्ली हॉस्पिटल, RML, सफदरगंज के नर्सेज से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे क्या था कि जो नर्सिंग की वैकेंसीज़ थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ रही थी, तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इन लोगों का कहना था कि जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसीज़ आए वो सब रेगुलर बेसिस पे आए। तो मोर देन 5,000 नर्सेज ने प्रोटेस्ट किया फॉर बेटर पेमेंट एंड फॉर बेटर गवर्नमेंट अकोमोडेशन। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिनमें नर्सेज की पोस्ट खाली है, जैसे कि IGMS पटना ही देख लो, तो इसमें IGMS पटना या फिर एम्स पटना में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नर्सेस को हायर किया जाता है और यहाँ पे 1-2 साल काम करवा के फिर उनका जॉब छूट जाता है। तो उस केस में वो नर्सिंग स्टाफ का 2-3 साल से काम करने के बाद जो तैयारी थी वो तो ख़त्म ही हो जाती थी, उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता था, क्योंकि उसका रेगुलर बेसिस पे अगर वैकेंसीज आएगी भी तो बहुत कम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आती थी और उसमें उसका जॉब नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी तैयारी ऑफकोर्स छूट चुकी है जॉब करने के वजह से। तो ऐसे में इनको पेमेंट भी कम करना होता था और इनका काम भी निकल रहा था। अब इसी के लिए प्रोटेस्ट हुआ। अब ये जो प्रोटेस्ट हुआ इससे ये हो गया कि अब गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है कि जितनी भी वैकेंसीज आएगी अब वो सब रेगुलर बेसिस पे आएगी। मैं एक लेटर दिखाती हूँ जो बहुत वायरल हुआ है, गवर्नमेंट का लेटर है, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। गाइज दिस इज़ द लेटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला जो नर्सेज ने स्ट्राइक किया था उसके बाद। तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू ये लेटर है, इंगेजमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इसमें ये लाइन देख सकते हैं आप, नो एंगेजमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स शैल बी मेड थ्रू आउटसोर्सिंग मोड। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और उसके एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन में अब कोई भी आउटसोर्सिंग मोड से नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट नहीं होगा। मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अब कोई भी नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। दूसरा लाइन ये देख सकते हैं, नंबर 2 पॉइंट में लिखा हुआ है कि ऑल रिक्रूटमेंट्स ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स शैल बी मेड थ्रू नॉर्सेट ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब कि जितने भी अब रिक्रूटमेंट होंगे नर्सिंग ऑफिसर्स का वो अब नॉर्सेट्स के थ्रू होगा और वो रेगुलर बेसिस पे होगा। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द नर्सिंग एस्पिरेंट्स कि हमारे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसका असर तो नॉर्सेट के आने वाले वैकेंसीज़ में पड़ने वाली है, सीटें पक्का बढ़ेगी। अब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन सब में नॉर्सेट के बेसिस पे रेगुलर रिक्रूटमेंट होगा। ये था न्यूज़। यस गाइस, जितने भी नर्सिंग के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसीज आएंगे वो रेगुलर बेसिस पे आएंगे और नॉर्सेट के थ्रू आएंगे। जितने भी नॉर्सेट के एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी तैयारी में जोर शोर से लग जाइए नॉर्सेट 11 के लिए, क्योंकि इसका असर नॉर्सेट 11 और आने वाले जितने भी नॉर्सेट हैं उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत बहुत गुड न्यूज़ है हम लोग के लिए। सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है मेरे और टाइम पे आपको नर्सिंग अपडेट्स देती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच।